हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आपने शायद अभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। शोहेब सर ने एक व्लॉग अपलोड किया है, दीपिका मैम भी साथ में थे। एंड पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है उन लोगों ने कोई हेल्थ अपडेट देने के लिए ही, एक्चुअली हेल्थ अपडेट देने के लिए ही उन्होंने व्लॉग किया था, लेकिन ऐसा कुछ बोलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। आई एम शॉक्ड गाइज। एंड मैं क्या बोलूँ, मतलब अच्छे लोगों के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी बुरी क्यों हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जिस तरीके की वो लेडी है ना, दीपिका मैम, वो शायद उनके कैमरे के बीच में बार बार कट हो रहा था बिकॉज वो रो भी रही थी, बट उन्होंने एक बार भी कैमरे पे नहीं दिखाया। कैमरे पे वो सिर्फ स्माइल कर रही थी। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि दीपिका मैम को ट्यूमर है, एंड काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। ये चीज़ काफ़ी पहले ही शोएब सर ने क्लियर कर दी थी। एंड उनकी सर्जरी भी होने वाली थी दिस वीक, बट वापस उनकी सर्जरी पोस्टपोन हो गई है बिकॉज उनके जो कफ एंड उनके बहुत ज़्यादा कफ हो गया है गाइस, जिसके वजह से सर्जरी बोली गई है कि अभी नहीं हो सकती है बिकॉज इस टाइम पर थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो जब वो कफ एकदम सेटल डाउन हो जाएगा एंड एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद ही उनकी वो सर्जरी हो सकती है। और जैसे कि गाइज़, जो उनके टेस्ट होने वाले थे जिसमें ये भी पता चलने वाला था कि दीपिका मैम को कैंसर है या नहीं है, या तो कितने टर्म का है, क्या है, जो भी उस रिपोर्ट में क्लियर होने वाली थी चीज़ें, वो क्लियर हो चुकी है गाइज़। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की वीडियोस पहले ही लोग बना रहे हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ वायरल भी नहीं हुई थी। एंड गाइज़, अब जैसे कि पता चली है ये चीज़ कि जी हाँ, दीपिका मैम को कैंसर है गाइस। उनका सेकेंड स्टेज कैंसर है गाइस। दिस इज़ शॉकिंग, आई नो, बिकॉज उनको आप देखोगे ना, आप बोल ही नहीं सकते उनको कैंसर है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है। मेन मैं उस बेबी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, जो छोटा सा बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ प्रॉपर, एंड उसकी मम्मी को कैंसर है। हम सबको प्रे तो करनी ही है, ये तो 110% है गाइस कि हमको प्रे करनी ही है। इसमें कोई वो है ही नहीं कि प्रे करनी है नहीं करनी है। या काफ़ी हेटर्स जो भी इस टाइम पे अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, वो भी आई थिंक प्रे तो सच्चे दिल से ही करेंगे। बिकॉज हेट करना एक तरफ, बट कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी बुरी चीज़ किसी के साथ भी हो। वो अभी अभी एक बच्चे की माँ बनी है, इतना छोटा उनका बेबी है। एंड दूसरी तरफ उनकी फैमिली में इतनी बड़ी खुशी आई है, सबा मैम अभी अभी माँ बनी है। एंड तीसरी तरफ फिर दीपिका मैम की हालत देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ये तो 100% है कि वो ठीक हो जाएंगी, बिकॉज उनको ठीक होना ही होगा, रूहान के लिए, उनकी फैमिली के लिए। एंड ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि उनको ये चीज़ सेकेंड स्टेज में ही पता चल गई गाइज, क्योंकि ये चीज़ हिडन होती है। एंड आपको जब तक ये चीज़ पता चलती है ना, आपका थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज आ चुका होता है, एंड फिर काफ़ी लेट हो जाता है। जैसे कि हिना मैम की केस में भी आपने पता ही होगा कि हिना मैम को थर्ड स्टेज कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है उनको। आई नो दोनों का बहुत डिफरेंट है, बट कैंसर गाइज एक इतनी खतरनाक बीमारी है ना, कि कोई भी सोचता है ना तो दिल एकदम दहल जाता है कि ये क्या है। इतना तो आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को भी ऐसी चीज़ हो, ऐसी बीमारी हो, राइट। तो गाइज मैं ये बस, तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहूँगा गाइज, ये मैं क्या चाहूँगा, आप लोग खुद ही आई नो सब प्रे कर रहे हो ऑलरेडी। एंड शोएब सर का कमेंट सेक्शन भर चुका है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स, इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स देख के गाइज इतना अच्छा लग रहा है ना। गाइज जैसे कि हम ये वर्ड भी सुनते हैं ना, कैंसर, तो आप ना अंदर से कांपने लगते हो कि भगवान ना करे ऐसा टेस्ट किसी को भी कभी कराना पड़े। एंड स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी भी मदर्स बनी हो, या जो भी है गाइज, किसी को भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम लोग मानते हैं, ओके। इंडस्ट्री में हिना मैम को कैंसर हुआ, एंड उन्होंने जिस तरीके से वो कैंसर को फाइट किया है ना, मैं वो देख के इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ ना। हिना खान मेरी ना फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक है गाइस। एंड उनको मैं जब देखता हूँ ना फाइट करते हुए, और दीपिका मैम भी मुझे पता है वैसे ही फाइट करेंगी 110%। ये चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि शोहेब सर ने बताया
कि दीपिका मैम के बॉडी में और कहीं भी कैंसर अभी तक नहीं फैला है। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस, बिकॉज एक बार इसके सेल्स अगर बॉडी में फैलना स्टार्ट हो गया ना, फिर उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी उनको जो ट्यूमर है सिर्फ उसी जगह पे उनको कैंसर है, एंड होपफुली जब उनकी सर्जरी होगी ना तो वो चीज़ निकल जाएगी एंड वो कैंसर फ्री आई थिंक हो जाएंगी। डॉक्टर का कहना तो मुझे यही लग रहा है, एंड बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। एंड वो भी यही कह रहे थे कि ऊपर वाले की मर्जी है। मुझे ये चीज़ देखिए कितनी पॉजिटिव तरीके से वो लोग ले रहे हैं कि इसमें भी उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दीपिका के साथ ही क्यों हुआ, ये नहीं वो नहीं, नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने बोला जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। ये चीज़ कितनी बड़ी बात है। एंड दीपिका मैम स्माइल कर रही थी कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए एंड रूहान के लिए प्लीज़ प्रे करिए। ये चीज़ कितनी बड़ी है गाइस। एंड मैं उस चीज़ को देख के बहुत इमोशनल हुआ। मैं उस चीज़ को देख के गाइस इतना इमोशनल फील कर रहा था कि इस टाइम भी इनको अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की पड़ी है। इसी को तो गाइस माँ बोलते हैं ना। एंड हम सब प्रे तो करेंगे ही कि वो ठीक हो जाए। इतना अच्छा सोल है उनके, आपने देखे होंगे गाइस जितने भी वीडियोस, हमेशा उसमें वो पॉजिटिविटी से भरी हुई रहती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं। उनकी हंसी का कितना मजाक उड़ाया गया है, बट आई फील कि यार जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा ना, आप लोग उनकी कितनी भी मिमिक्री क्यों ना कर लो। मैं समझता हूँ इस टाइम पे तो हेटर्स भी उनको हेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी हेल्थ कंडीशन। तो सोचिए ना गाइस, अब जब इस टाइम पे उनको बिल्कुल हेट नहीं कर रहे तो क्या ज़रूरत थी उनको इतनी ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई चीज़ें बोलने की। तभी भी आपको समझ लेना चाहिए था ना, है तो वो इंसान ही ना। भली एक्ट्रेस है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको राइट मिल जाता है किसी के लिए भी किस तरीके की भी बातें करने का। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा हूँ उनके लिए कि उनके घर में कंडीशन कैसी होगी इस टाइम पे। मैं सोचना भी नहीं चाहता। आई फील कि बस वो ठीक हो जाए, और हम गाइज यही चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप भी यही चाहोगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, एंड मैं भी यही चाहता हूँ। तो गाइज प्लीज़ उनके लिए प्रे करिए एंड उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे गॉड, ऊपर वाला अल्लाह, बस यही प्रे करिए। तो गाइज यही छोटा सा मैसेज देने के लिए मैं आपके पास आया था। एंड मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों को ये अपडेट ज़रूर देनी चाहिए, बिकॉज मैं उनके हर एक वीडियो पे रिव्यू देता हूँ एंड उनके लिए पॉजिटिव वीडियोस भी बनाता हूँ बिकॉज ऑफ वो पॉजिटिव लोग हैं। तो बस गाइज उनके लिए प्रे करिए और होप करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एंड गाइज मैं ये चीज़ भी बोलना चाहता था, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फेक वीडियोस बहुत बना रहे हैं। कृपया करके मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनके ऊपर आप फेक वीडियोस मत बनाइए। आपके चैनल पे व्यूज़ तो आ जाएंगे फॉर श्योर, बट आप किसी की लाइफ के बारे में गलत न्यूज़ दे रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। उनसे उनके साथ बहुत सारी पब्लिक कनेक्टेड है, उनकी खुद की फैमिली कनेक्टेड है। अगर वो भी वीडियोस देखेंगी जिस तरीके के आप फेक वीडियोस बना रहे हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें मत करो और इस चीज़ को कंसीडर करो कि आप किसी की लाइफ के ऊपर फेक वीडियोस ना बनाओ। जो भी अपडेट है वो शोहेब सर अपने व्लॉग में दे रहे हैं एंड दीपिका मैम भी उनके साथ थी। तो आप लोगों को अपनी फेक न्यूज़ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप लोगों को अगर न्यूज़ बताने का इतना ही शौक है तो एटलीस्ट रियल न्यूज़ बताइए, फेक न्यूज़ मत बताइए। बस इतनी ही आप लोगों से मेरी छोटी सी अपील है, डेट्स इट। एंड बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है आप लोगों को भी। इसी के साथ गाइज मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब खुश रहिए एंड मस्त रहिए।